नमस्कार मित्रों, आज हम अलवर शहर के मुख्य प्रसिद्ध देखने लायक स्थानों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम अलवर शहर के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजपुत्रों का शहर एवं राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आदिकाल में मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था। यहीं पर महाभारत के शक्तिशाली नायक पांडवों ने 13 वर्षों तक निर्वासन के अंतिम वर्ष बिताए थे। अलवर अलावरी की पहाड़ियों के मध्य में बसा है। अलवर के प्राचीन नाम मत्स्य नगर, अरवलपुर, अलवर, सालवापुर, सलवार, हलवार रहे हैं। नरुखंड इस क्षेत्र पर नरुका और राजावत राजपूतों का प्रभुत्व हुआ करता था। अलवर के सभी राजा इस क्षेत्र से थे और इस क्षेत्र के अधिकांश युवा फौजी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। अलवर का सबसे प्रसिद्ध इसका दूध केक, जिसे अलवर का मावा भी कहा जाता है। वर्तमान में अलवर राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है और ये 8वां बड़ा नगर है। अलवर यादव बाहुल्य जिला है। मत्स्य प्रदेश तथा अलवर का राठ क्षेत्र, बहरोड तथा नीमरान और मुंडावर का क्षेत्र पूरे ज़िले में अपना अलग ही प्रभाव रखता है। राठ के बारे में एक बात कही जाती है, ना राठ नवे ना राठ मने, अर्थात राठ ना तो झुकाने से झुकता है और ना ही मनाने से मनता है। राठ क्षेत्र अपनी मर्जी से चलता है। अलवर एक ऐतिहासिक नगर है और इस क्षेत्र का इतिहास महाभारत से भी अधिक पुराना है। हरे भरे जंगलों, फूलों और लताओं से आसंदित अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा अलवर उत्तम वास्तुकला को दर्शाता है। सुंदर महल, शांत झील, शाही शिकार गृह पर्यटकों को अधिक आकर्षित करते हैं। राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के साथ ही कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की वजह से काफ़ी अलवर फेमस है। तो आइए मित्रों, अलवर के प्रसिद्ध देखने लायक पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। अलवर का सबसे पहला महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बाला किला। इस किले पर कभी युद्ध नहीं होने के कारण इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। अरावली पर्वत के बीच 304 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बचा ये किला 5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस किले में 6 प्रवेश द्वार है और इन दीवारों को पोल के नाम से जाना जाता है। इन सभी द्वारों के नाम इस प्रकार है: जय पोल, सूरज पोल, चांद पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल और अंधेरी गेट। इस किले पर मुगलों, मराठों और जाटों का शासन रहा है। वैसे तो किले परिसर में कई इमारतें बनी हैं, लेकिन इनमें से जय महल, निकुम महल, सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड प्रमुख है। इसके अलावा किले परिसर में कई मंदिर भी बने हैं। इनमें से करणी माता मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और सकरधारी हनुमान जी का मंदिर प्रमुख है। इसे खास दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के लिए तैयार किया गया था। किले परिसर में 15 बड़े और 51 छोटे टावर बने हैं, जिनमें 446 मखौल बनाए हैं। युद्ध की स्थिति में दुश्मनों पर सटीक हमले की इन्हीं मखौलों से बंदूक चलाई जाती थी, जबकि किले की बाहरी दीवारों पर हजारों मखौल बने, जहां बैठकर बंदूकधारी सिपाही किले की पहरेदारी किया करते थे। इस किले के चारों ओर घना जंगल है, जो सरिस्का वन्य अभयारण्य से सटा हुआ ही है, इसलिए यहाँ वन्य जीवों का देखना आम बात है। अगला स्थान है भानगढ़ किला। भूतिया किला के नाम से प्रसिद्ध ये किला आमेर के महाराजा भगवंत दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां तंत्र मंत्रों की है। भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। किले के इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। ऐसी एक कहानी के अनुसार बाबा बालकनाथ किले परिसर में ही कहीं रहते थे। ये उनका साफ था या आदेश, पता नहीं, लेकिन उनके अनुसार किले की सीमा में कोई भी इमारत उनकी कुटिया से ऊंची नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ और किसी इमारत की परछाई उनकी कुटिया पर पड़ी तो परिणाम स्वरूप किले परिसर में बनी इमारतें नष्ट होना शुरू हो जाएगी। आज भी इस किले के खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकाना और सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। इस क्षेत्र में केवड़े के पेड़ भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भानगढ़ किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से ज़्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले में अंदर अकेला जाने से डरता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी। अगला स्थान है मूसी रानी की छतरी।
ये ऐतिहासिक स्मारक अलवर के शासक महाराजा बख्तियार सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति में उनके उत्तराधिकारी महाराजा वेने सिंह ने 1815 में बनवाई थी। बख्तियार सिंह की मृत्यु के समय उनकी रानी मूसी उनके साथ सती हो गई थी, इसलिए इस स्मारक में राजा बख्तियार सिंह के साथ उनकी रानी की भी समाधि बनी हुई है। सफ़ेद संगमर एवं लाल पत्थर से निर्मित 80 खंभों की छतरी है। इनके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी प्लेस एवं सागर झील और मंदिर के पास ये छतरियाँ शोभायमान है। महाराजा बख्तियार सिंह के जीवन संबंधी चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान है। अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थापित ये 2 मंजिला संरचना सूर्यास्त के दौरान और अधिक आकर्षक लगती है। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए अलवर की आकर्षक जगहों में से एक है। अगला स्थान है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अलवर के सरिस्का क्षेत्र को दुनिया का पहला बाघ अभ्यारण्य कहा गया है। सन 1955 में इस अभ्यारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका वन क्षेत्र 1203 किलोमीटर में है। बाघ के अलावा यहाँ विविध पशु पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सूअर, खरगोश, तेंदुए, चीतल, सांभर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्वील, कैटरेस, सेपरेट, ईगल, रेड स्पैरफाउल, सैंड ग्राउज, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के लिए जीप एवं कैटर द्वारा जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है। अगला पर्यटक स्थल है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील अलवर की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झील है। इसका निर्माण महाराजा वेने सिंह ने 1845 में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर ये झील बनवाई गई थी। झील के चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ और आसमान में सफ़ेद बादल मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस झील को राजस्थान का नंदकानन भी कहते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं। इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेट लेक प्लेस दिखाई देता है, जो कि महाराजा का प्रिय माना जाता था, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल के रूप में संचालित किया जाता है। सिलीसेट झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वाचिंग की भी सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी तथा पानी में तैरती बतखें और मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। एक और ज़रूरी तथ्य बता दें कि बॉलीवुड फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग यहीं अलवर में हुई थी। होटल सरिस्का पैलेस को ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली के रूप में दिखाया गया था, जबकि अलवर और झील के आसपास के इलाकों को इस फिल्म के साथ अन्य दृश्यों को फिल्माया गया था। अगला स्थान है अलवर सिटी प्लेस। सिटी प्लेस अलवर में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसको विनय विलास महल के रूप में जाना जाता है। इसकी 5वीं मंजिल पर एक संग्रहालय स्थित है। अलवर का सिटी प्लेस राजा बख्तियार सिंह द्वारा सन 1793 में निर्मित किया गया तथा ये महल मुगल और राजस्थानी डिज़ाइन के सुंदर मिश्रण के साथ वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो आपको शाही जीवन शैली की झलक देता है। इसके आंगन में कमल के फूल के आकार का संगमर का मंडप है, जो इसे अद्भुत सुंदरता प्रदान करता है। सिटी प्लेस की दीवार, छत पर भित्ति चित्र और मिरर वर्क इस महल को बेहद आकर्षित बनाते हैं, जो पर्यटकों के लिए अलवर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक बनी हुई है। बता दें, सिटी प्लेस में अन्य कई आकर्षक शामिल है, जिसमें जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, चांद पोल, किशन पोल, अंधेरी गेट के नाम शामिल है। सिटी प्लेस में 15 ढलानों वाले टावर और 51 छोटे टावर है। यहाँ चारों तरफ विष्णु भगवान के मंदिर स्थित है। इस जगह पर 2 संगमर के पैर फूल की पंखुड़ियों के साथ बिखरे हुए हैं, जो राजा और रानी के पैरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिटी पैलेस की सबसे खास विशेषता यहाँ का बड़ा दरबार हॉल है, जिसमें एक छोटा कमरा है, जिसमें शानदार पेंटिंग से सजा शौक है। यहाँ पर एक और आकर्षक कमान महिलाओं का चैम्बर है, जो खूबसूरती से उकरा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर 2 मंजिला गाड़ी है, जो इसमें 50 से अधिक लोगों को ले जा सकती है। इस गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसे हाथियों के द्वारा ले जाता था। दरबार हॉल में उठे हुए मंच पर एक स्वर्ण सिंहासन है। अगला स्थान है पैलेस म्यूजियम। शाही शौन जगत में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पैलेस संग्रहालय अवश्य आना चाहिए। अलवर के महाराजाओं की शानदार जीवन शैली, बाबर के जीवन, रागमाला चित्रों और लघु चित्रों और यहाँ तक कि ऐतिहासिक तलवारें, जो कि एक बार मोहम्मद गोरी, अकबर और औरंगजेब से संबंधित थी,
यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ भी देखी जा सकती है। संग्रहालय का पूरा संग्रह रॉयल परिवार के भंडारों से आता है। इसमें 234 मूर्तियाँ, 11 शिलालेख, 9,702 सिक्के, 35 धातु की वस्तुएं, 2,565 पेंटिंग और पांडुलिपियाँ, 2,270 हथियार और स्थानीय कला, शिल्प और संगीत वाद्य यंत्र के 1809 विकल्प भी शामिल है, जो पर्यटकों के साथ साथ इतिहास प्रेमियों के लिए भी अलवर का प्रमुख आकर्षक केंद्र माना जाता है। तो आइए मित्रों, हम और आप इस संग्रहालय की एक छोटी सी झलक देखते हैं। और मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, वेलकम, राम राम। अलवर के अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देखने के लिए इस वीडियो का दूसरा भाग ज़रूर देखें। थैंक यू।